welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing very good. So guys, first of all, a very happy and prosperous Diwali to all of you. Have a happy and a safe one. So now coming back to the topic, जैसे रिसेंटली मैंने आप लोग के साथ एक न्यूज़ शेयर करी थी कि मैंने अभी हाल ही में ही एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का फंडामेंटल कोर्स करा है, दैट इज़ एज्योर AZ 900 कोर्स, ठीक है। और उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया था ऑन द सेम डे, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराते हैं और कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हमें एक क्लाउड का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, राइट, इसके बारे में बात करने के लिए। सो वही आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है जो हमें सर्विसेज, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स जो क्लाउड की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं ओवर द इंटरनेट, दैट्स ऑल कम्स अंडर क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन आपने अपना लॉन्च करा रिसेंटली, ठीक है। उसके लिए आपने करे 2 से 3 सर्वर्स आपने अपने ऑन प्रेमाइज नेटवर्क, ऑन प्रेमाइज का मतलब होता है आपका खुद का नेटवर्क पे आपने 2 से 3 सर्वर्स आपने उस एप्लीकेशन के लिए लॉन्च करे। कुछ टाइम तक आपका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बूम हो गया और बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स कस्टमर्स उसमें आने लगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपके जो सर्वर्स पे है उस पर ट्रैफिक तो बहुत आएगा, बिजनेस के लिए इट इज़ अ वेरी गुड, बट आपके जो सर्वर्स पे लोड बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आइदर यू विल हायर 1 पर्सन फ्रॉम द टेक टीम, और ज़्यादा उसे पैसे दे के, कॉस्ट दे के एक आप बंदा हायर करोगे उसको फिक्स करने के लिए, और यू विल डिप्लॉय और बाई मोर सर्वर्स, ठीक है। दोनों में क्या जा रहा है, आपका ज़्यादा कॉस्ट जा रही है, ठीक है, पैसा आपका ज़्यादा जा रहा है। अब कुछ टाइम तक वो सर्वर्स आपने दोबारा डिप्लॉय कर दिए, 3-4 सर्वर्स, कुछ टाइम तक बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, सब सही चल रहा है, सर्वर्स में भी इतना लोड नहीं जा रहा है। आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि अरे मेरे एप्लीकेशन से अब इतना ट्रैफिक नहीं बन पा रहा है, इतना क्राउड नहीं आ रहा है, इतना अच्छा नहीं चल रहा है मेरा एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो जो सर्वर्स आपने खरीदे थे वो ऐसे ही पड़े रहेंगे आइडल, देयर वुड बी नो वर्क फॉर देम, उस पर कोई लोड नहीं है, एंड क्या होगा आपके लिए नुकसान, आपने वो सर्वर्स तो कर लिए, खरीद लिए, बट उन सर्वर्स के थ्रू आप काम नहीं करवा रहे हो, एंड उसका आप जाके उस सर्विसेज के लिए आप पे कर रहे हो, ठीक है, जो आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगा कि आपने जो वो टेक टीम से जो बंदे हायर करे हैं वो फिक्स के लिए, ठीक है, उसके बाद भी उनको भी आपको पे करना पड़ेगा, बट आपके तो एप्लीकेशन पे अब लोड आ ही नहीं रहा है, कोई सर्वर्स पे कोई लोड आ ही नहीं रहा है, तो अब क्या, ठीक है। नाउ आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट सेल आउट दी सर्वर्स, बिकॉज अब कोई लोड नहीं है एप्लीकेशन में, एंड अब आपको इन सर्वर्स की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर दोबारा आपके एप्लीकेशन पे दोबारा वो बिल्ड होने लग जाए, पब्लिक क्राउड आने लग जाए, ट्रैफिक होने लग जाए, तब क्या, फिर वो 2-3 बजे सर्वर्स पे लोड जाएगा और आपको दोबारा नए सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे ऑन अ वेरी हाई अमाउंट, ठीक है। तो अब अगर आप हर जगह से देखें तो क्या हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, कॉस्ट एक्सपेंसिव है, एफिशिएंसी नहीं आ रही है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इन्हीं सारी लिमिटेशंस को हटाता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। सो गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आप जिससे आप क्लाउड प्रोवाइडर्स, जिससे आप उनकी सर्विसेज ले रहे हो, क्लाउड सर्विसेज, वो उनकी जिम्मेदारी होगी, उनका हेडेक है वो आपकी हार्डवेयर की टेंशन लेना, सर्वर की टेंशन लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई सॉफ्टवेयर फेल आता है तो वो सारी जो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस, कोई भी ले लीजिए, वो सारी होगी क्लाउड प्रोवाइडर्स की, जो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जितना जो चीज़ बनेगा वो होगा अपने डेटा को मेंटेन करना, आपको कौन सा डेटा क्लाउड पे अपलोड करना है, कौन से डेटा का आपको रिकॉर्ड रखना है, वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्लाउड के मॉडल्स हैं, जैसे हम कह लें AWS, ठीक है, एक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, अमेजोन का है ये, देन गूगल क्लाउड, आई क्लाउड फ्रॉम एप्पल। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग
क्लाउड सर्विसेज है। सो उन्हीं में से क्लाउड सर्विसेज है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट, एंड उनका जो क्लाउड सर्विसेज का नाम है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ठीक है, सो यही कोर्स मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है, एंड इस कोर्स में आपको क्लाउड के फंडामेंटल नॉलेज के बारे में पता चलेगा कि क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एंड इसमें कौन सी सर्विसेज जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसके अंदर जितने भी इसके सब टॉपिक्स होंगे वो उसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, एंड आपको बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा क्लाउड के बारे में एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, और वो जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसकी बहुत अच्छी एडवांटेज है वो है कि आपको प्री एक्सपीरियंस, आपको कोई एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं कि आपको 2 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लाउड में। नो, आपको चाहे एक्सपीरियंस हो या ना हो, आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं या नहीं, आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या नॉन टेक्निकल, उसकी आपको टेंशन लेने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाके इस कोर्स में एनरोल होके पढ़ के इस टेस्ट को क्लियर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिला होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कौन से सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है हमको, और अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन से हैं। सो गाइज, अपकमिंग वीडियोस में आप इसी तरह की वीडियोस देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एज्योर की और ज़्यादा क्या सर्विसेज हैं, और अगर आपको भी कोई अपने लिए कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, अपकमिंग वीडियोज़ में मैं ये भी शेयर करूँगी कि कोई और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये कोर्स कैसे कर सकते हैं, एंड कैसे आप इस कोर्स को पढ़ के इसको अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करा के आप टेस्ट भी दे सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अ वेरी हैप्पी दिवाली, एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग ग्रो विद साक्षी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।